कोरोना में पूरा देश ही हमारा कम से कम रोज़गार से प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी हम यहाँ पे ऊपर डुमरी में पहुँचे हुए हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि घर में रहकर ही टाटा स्टील के सहयोग से अपना एक रोज़गार कर रही हैं। हम जानेंगे इनसे कि क्या कुछ रोज़गार ये लोग कर रही हैं। बताइए, क्या कुछ रोज़गार आप लोग कर रही हैं? पहले तो जौहर, मेरा नाम सुमित्रा देवी है। मैं ऊपर डूंगरी बस्ती की रहने वाली हूँ और हम लोग एक समूह चलाते हैं, शिव महिला स्वयं सहायता समूह। और हम लोग लेडीज़ सभी टाटा स्टील के तरफ से ट्रेनिंग मशरूम का 2 बार ले चुके हैं और हम लोग मशरूम का खेती कर रहे हैं। लॉकडाउन में हम लोग को बहुत मतलब कि परेशानी थी, लेकिन फिर भी हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग कुछ करते हैं। तो टाटा स्टील के तरफ से TSRDS की तरफ से हम लोग को मशरूम का ट्रेनिंग दिया गया है और हम लोग को 25% में मतलब कि बीज भी दिया गया है और सीड्स भी दिया जाता है खेती बाड़ी के लिए। तो हम लोग मशरूम का खेती कर रहे हैं। क्या करते हैं आपके परिवार में और भी जो सदस्य हैं? सब सर मजदूरी में हाजिरी के खटते हैं सर, मजदूरी करते हैं। कितना फ़ायदेमंद है ये मशरूम का खेती आप लोग के लिए, टाटा स्टील की तरफ से जो कर रहे हैं? सर अभी हम लोग शुरुआत किए हैं और देख रहे हैं तो हम लोग को मतलब कि फ़ायदे में ही लग रहा है कि फ़ायदा ही होगा। जैसे कि हम लोग 2-3 बार हम लोग बिक चुके हैं तो उसमें हम लोग का कुछ आया है, मतलब कि तो उससे हम लोग को फ़ायदे होगा। कुछ और ही महिला सब मेरे घर में सब मजदूरी करते हैं, उसी से घर चलता है। तभी आप लोग जो टाटा स्टील की तरफ से ये ट्रेनिंग वगैरह जो दिया गया, मशरूम की खेती जो कराई जा रही, कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है आपके लिए? सर अभी जैसे हुआ है वैसे में तो लग रहा शायद फ़ायदा में ही होगा। अभी तो शुरुआत में अभी थोड़ा बहुत हुआ है, अभी देख रहे हैं आगे अगर फ़ायदा होगा तो फिर हम लोग टाटा स्टील के द्वारा और सहयोग की उम्मीद करेंगे ताकि हम लोग कुछ और आगे बढ़ सके। कृषि हम लोग का सब चीज़ में तो मुहैया करवा ही रहे टाटा स्टील। कहीं ना कहीं रोज़गार का साधन आप लोग का बढ़ा है ना? जी हाँ। एक उम्मीद तो जगह कि 2 पैसा हम भी महिला होकर कमा सकते हैं। जी हाँ, टाटा स्टील के द्वारा यही उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग को सर ऐसे तो खरीदने से तो इसका बीज भी महंगा लग रहा है, लेकिन टाटा स्टील के द्वारा हम लोग 25% में बीज दिया जा रहा है। अब जब ट्रेनिंग किए हैं तो कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग का कुछ रोज़गार अच्छा हो। क्या करते हैं पति आपके? मेरा नाम सावित्री देवी, मेरे पति मजदूरी करते हैं और घर में कृषि भी करते हैं, खेती बाड़ी जो होता है वो सब। तभी आप मशरूम का खेती जो कर रही हैं वो टाटा स्टील के सौजन्य से कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? इसमें से बहुत फ़ायदा हो रहा है सर, क्योंकि हम लोग लिए थे 25% में कम और बाज़ार में मिल रहा है कुछ ज़्यादा ही, इसलिए हम लोग को फ़ायदा इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग वगैरह कैसे हुआ था आप लोग का? ट्रेनिंग वाले को सब अच्छा हुआ था। सारा टाटा स्टील ही कराया था? हाँ सर, दोनों बार। अभी कब से कब का मौसम रहता है ये मशरूम का आप लोग का? अप्रैल तक चलेगा, पूरा ठंडा के मौसम में ही पूरा चलेगा। तो ये मशरूम तैयार हो रहा है, इसको बाज़ार में ले जाके बेचिएगा आप लोग ना? जी। अब बहुत कोई औरत है कि घर से ही लेके जा रही है यहीं से। मतलब कि आप लोग का यहाँ से ही हाँ लेके चला जा रहा था? हाँ, यहाँ से भी लेके जा रहा है। तो ये देखिए महिलाएं जी थी जिनको टाटा स्टील के सौजन्य से मशरूम की खेती करना बताया गया था और 2 पैसे आमदनी की तरफ ये लोग भी अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब हम टाटा स्टील के फाउंडेशन के जो हेड हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, अपना सबसे पहले परिचय दीजिएगा और बताइएगा ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए और क्या क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? जैसे मेरा नाम राजेश कुमार है और टाटा स्टील CSR में हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करते हैं। और महिला सशक्तिकरण में अगर देखेंगे तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। जब कैपेसिटी की बिल्डिंग की बात होती है तो उसमें अलग अलग मुद्दों पर उनका क्षमतावर्धन किया जाता है। उसमें से एक है कि उनका आजीविका का कैसे विस्तार हो सके, क्या क्या संभावनाएं और बन सकती हैं उनके आजीविका को बढ़ाने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए। इसी क्रम में हम लोग झरिया डिवीज़न में मतलब सिजवा और जामाडोबा मिला करके हमारे पास लगभग 50 स्वयं सहायता समूह हैं जिनके साथ हमने प्रॉपरली मीटिंग किया और फिर इनका भी रुझान था कि वो मशरूम की खेती को अपनाएं और उसमें आगे बढ़ना चाह रही थी। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद ली और उनके साइंटिस्ट की मदद से हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। कुछ
CSR की तरफ से आप लोग किया जा रहा है खासकर महिलाओं के लिए? महिला के लिए हम लोग अपार्ट फ्रॉम मशरूम अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि जिसको भी स्विमिंग का ट्रेनिंग चाहिए उनको स्विमिंग का ट्रेनिंग देते हैं। फिर अगर कोई जैसे इस बार हम लोग पंचगव्य दिया भी बनवाए थे महिलाओं से। फिर सोप मेकिंग का है, फिर मुर्गी पालन का है। ये सब में जहाँ जहाँ क्षमता वर्धन का ज़रूरत होता है वहाँ हम लोग क्षमता वर्धन करते हैं, और जहाँ भी गवर्नमेंट स्कीम से लिंक करने की बात होती है वहाँ हम लोग उसके लिए भी प्रयास करते हैं कि ताकि इनका एक सर्वांगीण विकास हो सके। ये कुल मिला के कहा जाए तो कोरोना में जिस तरह हम लोगों ने देखा है नौकरियों का अभाव रहा है, वहाँ पर अगर महिलाओं को रोज़गार मिले और महिलाएं सही में किसी से भी कम नहीं होती हैं। फिर से एक बार इनसे हम जुड़ेंगे। कोरोना काल पूरा आपने देखा था, ठीक है, अभी कैसा महसूस करें जब 2 पैसा पॉकेट में आ रहा है तो? जी सर, जैसे कि रोज़गार हम लोग को मिला है तो उसमें अच्छा ही लग रहा है। लॉकडाउन में, भारी लॉकडाउन में हम लोग बहुत कष्ट किए हैं सर। हम लोग वहाँ तो बिल्कुल खाली लॉकडाउन में क्या करें ना करें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग को TSRDS की तरफ से जो ट्रेनिंग दिया गया, बीज दिया गया, उसमें से हम लोग बहुत मतलब कि सहयोग अच्छा मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग को 2 पैसा हाथ में रोज़गार आ रहा है तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है सर। कुल मिला कहा गया तो रोज़गार का साधन जो है टाटा स्टील फाउंडेशन कर रहा है इस इलाके में, और महिलाओं को सक्षम कर रहा है कि वो भी 2 पैसा अपने लिए घर के लिए कमा सके। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।